नमस्कार।
NaOH। अब देख कैसे होता है इसका एडिशन। ये आप इसको ऐसा पलट लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूँ, आप इसी तरह से लिखना CH3 एंड यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। अब मैं इसको लिख रहा हूँ CH2 और इसमें क्या है भाई, OH है ना। पहले मैं लिखता हूँ OH और इसमें भी है OH है, ठीक है। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड O। आपको करना क्या है कि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर ऐसा हो गया। अब वाटर को एलिमिनेट करोगे तो आपका कैसा कंपाउंड बनेगा, ये यहाँ पे सोचना थोड़ा। देखो मैं सेम थिंग लिख रहा हूँ CH3 ये C और इधर में एक O है जी, तो ये O ऊपर चला जाएगा O, और इधर में तो एक O है ये, और इससे क्या जुड़ेगा भाई CH2 एंड दिस इज CH2 एंड देयर इज बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो ये आपका बन गया केटल, ठीक है। तो ये केटल फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, देखो सबसे पहले एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव क्या है भाई, क्या क्या हो सकता है। NH3 इज अमोनिया, ये तो पता है आपको, दिस इज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है भाई, NH, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होगा, अगर मान लो इसको एक एल्काइल ग्रुप से हटा दो तो क्या बनेगा भाई, अगर यहाँ R लिख देते हैं तो एक बन जाएगा RNH2 बनेगा, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है। अगर मान लो कि ये H को NH2 से हटा दो, NH2 लगा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा भाई NH2, दिस इज ऑल्सो अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। अगर ये H को OH से हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा NH2OH बनेगा। तो ये सभी अमोनिया डेरिवेटिव है कि नहीं। ये क्या हो गया भाई, एल्काइल एमीन हो गया, एल्काइल एमाइन। ये क्या हो गया भाई, हाइड्राजीन इसका नाम है, हाइड्राजीन। इसका क्या नाम है भाई, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। सो दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। तो इसी तरह से और भी डेरिवेटिव हैं, ये समझाने के लिए मैंने इतनी बात की। अब एडिशन कैसे होता है अमोनिया का, अमोनिया डेरिवेटिव का, ये देखना है। तो फर्स्ट वी सी द एडिशन ऑफ अमोनिया टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये देखो एडिशन ऑफ अमोनिया। अब एडिशन किस में होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई में हो सकता है। मैं एक लिख रहा हूँ C≡O CH3। अगर यहाँ H लिखा तो एल्डिहाइड हो गया, CH3 लिखोगे तो कीटोन होगा। अब अमोनिया मैं लिख रहा हूँ भाई, अमोनिया लिख दिया NH3, ठीक है। तो देखिए तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये वाटर ही तो एलिमिनेट होगा, ऑक्सीजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन इधर से, ऐसा हो गया। एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव। अब बनेगा क्या ये देखना, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये इमाइन है, दिस इज इमाइन, डबल बॉन्ड इमाइन। और ये एल्डिहाइड कौन सा है भाई, तो इथेनल है, तो इसका नाम होगा इथेनल एमाइन। जो भी होगा कीटोन होगा, जो कीटोन होगा उसके साथ ऐसे इमाइन
लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एमाइन, तो सेम है, प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम है जी, एक जैसे हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड ओ प्लस एमाइन का मतलब है RNH2। RNH2 क्या होएगा? एलिमिनेशन ऑफ वाटर। हर एक में आपको एलिमिनेशन ऑफ वाटर करना है। तो इसमें भी आपका बनेगा CH3 डबल बॉन्ड NR। ठीक है, प्लस H2O। अब ये भी है सब्स्टिट्यूटेड इमीन इसको बोलेंगे, और दिस इज योर सिप्स बेस, इसी का नाम है सिप्स बेस। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन, राइट। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलेमिन। सो बच्चों ध्यान से देखना है, सभी एक जैसे रिएक्शन है। सो फॉर टाइम सेविंग मैंने ऐसे किया है। दिस इज योर एल्डिहाइड एंड दिस इज NH2OH हाइड्रोक्सिलेमिन। इसमें भी H2O का रिमूवल होगा, एलिमिनेशन होगा, और ये क्या बन जाएगा? सेम एडिशन आप कर लीजिए। एंड हाइड्रोक्सिलेमिन ऑक्जाइम बनाता है, तो इथेनल लिया था, इथेनल होगा और ऑक्जाइम होगा। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन NH2 इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का अगर एडिशन कराओगे तो देखो मैंने यहाँ प्रोपेनोन लिया है, कीटोन लिया है, NH2 तो ये H2O निकल जाएगा, है ना। एलिमिनेशन ऑफ H2O, और बाकी चीज़ एज इट इज ऐड कर दीजिए। C के साथ N हो गया एंड NH2। और हाइड्रोजन किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? हाइड्राजोन में होता है, तो ये हाइड्राजोन लिखिएगा। एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड, तो सेमी कार्बाजाइड देखो सबसे पहले सेमी कार्बाजाइड समझना है। NH2NH यानी हाइड्रोजन में एक H हटाकर CONH2। ठीक है, एमाइड ग्रुप आया है, ये एमाइड ग्रुप CONH2, तो इसको बोलेंगे सेमी कार्बाजाइड। इसमें भी वही है, H2O का रिमूवल होगा एंड आपका सेमी कार्बा जोन बनेगा, ये सेमी कार्बा जोन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ये बात समझ आ गई। अब इसमें एक मैं क्वेश्चन फॉर्मेट करता हूँ। वन क्वेश्चन इज देयर, इन सेमी कार्बाजिन ओनली वन नाइट्रोजन टेक्स पार्ट इन एडिशन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसमें देखो बच्चों, एक यहाँ हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, और एक हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो एडिशन केवल यहाँ से ही होता है, ये एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस नाइट्रोजन एटम। तो ऐसा इसलिए है कि आपको देखना है कि हियर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एंड ऑक्सीजन एटम इज देयर, सो देयर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्स बॉन्ड हियर एंड इलेक्ट्रॉन डिपॉजिटेड टू ऑक्सीजन एटम। सो दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड। अब ये पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होएगा भाई? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये हाइड्रोजन का रिमूव होना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन कंपेरिजन टू दिस हाइड्रोजन। यहाँ कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट नाइट्रोजन एटम, so it is difficult to release hydrogen atom from this nitrogen atom. So only this hydrogen can eliminate during addition with aldehyde. तो ये आपको समझना है, ये क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप सीधा लिखना कि ड्यू टू रेजोनेंस it is difficult to eliminate hydrogen atom from
नाइट्रोजन which is near to carbonyl ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं ये सारी बात समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।